नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संगठन और योगी सरकार के नेतृत्व में गारंटी से कहता हूं, हम सभी उपचुनाव जीतेंगे और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस और सपा की सरकारों को आप लोगों ने देखा है। आज भाजपा की सरकार में एक से एक हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, एयरपोर्ट हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिलता था उनके आज पक्के मकान हैं। दीदियां आज लखपति बन रही हैं। गांव में व बाहर लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कौशल विकास के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछली सरकारों ने नौकरी में हेराफेरी की, लेकिन भाजपा की सरकार में प्रदेश में 6 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी है। इसमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं है। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सपा शासन में बिजली नहीं थी, इसलिए सपा कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। इन लोगों के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और गुंडागर्दी थी। दुनिया के अंदर देश का अपमान हुआ। अब मोदी जी के आने के बाद देश में भी सम्मान बढ़ा और गांव गरीब खुशहाल भी हो रहा है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। सरकार की बजट है, आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार का भी बजट, जो हम लोग बजट की घोषणा करते हैं, हम साल भर में रिपोर्ट कार्ड लेकर धरती पर जाते हैं और लगभग आप जितना हमारे बजट पास हुए हैं, लगभग उसमें 99% के हमारे काम जमीन पर धरातल, जो लक्ष्य हम लेकर देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, सड़कों के जाल हो, हाईवे, नेशनल हाईवे हो या एयर कनेक्टिव, मेडिकल का हो, सब ये भी आप जो बोले हैं इसको मैं व्यक्तिगत दिखवा लूँगा, लेकिन हम हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं विंडो से। तो एक बार इसको मैं दिखवा लूँ। था उसका इस मामले में हम डीजीपी से बात कर लें, बिना सूचना का किसी को नहीं उठाना चाहिए। एक बार हम ये बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। ये बजट इस बार का शानदार बजट है। गांव गरीब किसान के खुशहाली का बजट है। यही बजट हमें रखना था आप सबके साथ। आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है पिछले 10 सालों में, 14 के पहले। उत्तर प्रदेश में सपा का भी शासन 17 के पहले आपने देखा है। आज राज्य के अंदर निकल जाइए, एक से एक हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे हैं। गंगा एक्सप्रेस बनने के बाद हमारे कई एक्सप्रेस हैं और कहीं एयरपोर्ट हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और रोडों सड़कों का एक जाल है सभी गांव। प्रधानमंत्री सड़क योजना और आवास, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास ऐसे बंटाएंगे मुसर थारू को, जिसको आवास नहीं मिलता था, आज उनका अपना पक्का मकान है। दीदियाँ लखपति बन रही हैं। गाँव में लोगों के रोजगार के अवसर, बाहर भी रोजगार। नए जो कौशल 20 लाख के आसपास जो इस बार देने का निर्णय लिया है सरकार, वो बहुत लोगों को रोजगार, ऐसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो नौकरी आप राज्य के अंदर भी आप देखेंगे, पिछले सपा शासन देख लीजिए जो 17 साल किया और वो नौकरी में हेरा फेर किया, लेकिन हम 6 लाख से ऊपर नौकरी लोगों को दिया हूँ उत्तर प्रदेश में और एक भी रुपए का भ्रष्टाचार उसमें नहीं है। इसलिए आप सपा शासन, आज 24 घंटा हम बिजली दे रहे हैं, सपा शासन में बिजली नहीं थी।
इसलिए आप उनकी क्या बोलते हैं। और कांग्रेस का शासन आपने देखा 10 साल, केवल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और लूट और खसोट, दुनिया के अंदर देश का अपमान हुआ। आज़ादी मोदी जी के आने के बाद देश में भी सम्मान बढ़ रहा है और गांव गरीब खुशहाल भी हो रहा है। सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी जमीनों को अन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जनजाति समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिससे देश के 63,000 गाँव में 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ मिलेगा। भारत के गांव और शहरों में रहने वाले करोड़ों लघु उद्यमियों को सशक्त करने वाली मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया जाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक देखते रहिए दामर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।